दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना एग्जामिनेशन किस तरीके से पास कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कंप्लीटली समझा सकूं कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे और ऐसी कौन सी चीज अपने अंदर हम हमेशा बना के रखेंगे जिससे हम पास हो सकें। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि पेपर पास हो लेना एग्जामिनेशन पास होने के बराबर नहीं होता। जहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा है मेरे इस वर्ड से, तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं होता। आपको पेपर में अपने सारे सब्जेक्ट में पास होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ आप एक पेपर में पास हो लेने से एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑल सब्जेक्ट पास होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि होता क्या है हमारे साथ कि हमारे पास 4 या 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस क्लास में हैं या फिर किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट में नहीं होते। किसी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है, बाकी सब्जेक्ट्स हमारे इंटरेस्ट में नहीं होते, या फिर सारे सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट में होते हैं या कोई एक सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट में नहीं होता। या फिर मैं मोर ओवर बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं कि वो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाकी सब समझ आ रहा है क्योंकि बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स है वो कवर कर लेते हैं। इंग्लिश कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, बिजनेस स्टडी कवर हो रहा है, जनरल नॉलेज कवर हो रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट कवर तो हो रहे हैं बट मैथ्स कवर नहीं हो रहा। इस सिचुएशन में आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 चीज निकल के आती है, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कि आप हमेशा ये कहते रहें कि यार मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं पास हो पाऊंगा इस सब्जेक्ट में, पता नहीं क्या होगा, यार पता नहीं अब तो मेरे बस का नहीं है। ऐसी सी बातें करेंगे जिससे आपके अदर सब्जेक्ट पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है ये अपने आप पे, जब मैं 12th क्लास में था, कि सिर्फ मैथ्स ने मेरे अदर सब्जेक्ट के मार्क्स बहुत डिक्रीज किए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचता था बहुत ज्यादा। तो 2 बातें हैं, या तो आप पॉजिटिव सोचें या फिर नेगेटिव। या मैं यूं कहूं कि पॉजिटिवनेस वर्ड तो हमारे अंदर आता ही नहीं है। हमेशा हम यही सब वर्ड ढूंढते रहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से हम इस नेगेटिव वे में भी एक पॉजिटिवनेस ला सकते हैं या रह सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे। तो एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक ड्राइवर अपनी गाड़ी रास्ते में एक्सीडेंट करके आ जाता है। तो वो तो डर रहा होता है कि यार मेरी जॉब तो चली जाएगी, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे की स्कूल फीस कैसे जाएगी। जब वो अपने ऑनर के पास जाता है तो वो कहता है, सर मैंने गाड़ी की आगे की हेडलाइट तोड़ दी है। इस सिचुएशन में आप समझ सकते हो उस ऑनर पे क्या बीत रही होगी। उसने कहा, तूने 10,000 की हेडलाइट तोड़ दी, तेरी जॉब तो गई। वो गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं सर ऐसा मत करिए, मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूल की फीस मैं कैसे भरूंगा। तो ऑनर कहता है, चल फिर ठीक है, ये सारा क्लेम मैं तेरे सैलरी से कट कर लेता हूं। तो वो कहता है, सर मेरी सैलरी ही 12,000 रुपए है, इस मंथ की मैं अपने बच्चों की स्कूल फीस कैसे दे पाऊंगा। तो ऑनर कुछ सोचता है और वो कहता है, चल ठीक है, हर महीने मैं तेरी सैलरी से 100 रुपए कट करता रहूंगा। तो वो कुछ सोचता है और वो कहता है, ठीक है सर। वो जब घर आता है तो बड़ा खुश होते हुए आता है। तो उसकी वाइफ को लगता है कि चलो भाई, इसकी लगता है सैलरी वैलरी बढ़ गई या कुछ इंक्रीमेंट हो गया इसका। तो वो कहता है, बताओ आज तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो। तो कहता है, तुम पूछो मत क्या हुआ मेरे साथ आज मैं गाड़ी का एक्सीडेंट करके आऊं। तो उसकी बीवी कहती है कि इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। तो कहता है, नहीं, खुश होने वाली बात यह है कि मेरे सिर्फ सैलरी से हर महीने के 100 रुपए कटेंगे। तो उसकी बीवी कहती है कि इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। अब जो ये आंसर देता है, सच में दिमाग हिल जाता है हर एक किसी सुनने वाले का। वो कहता है कि तुम नहीं जानती, अभी रिसेशन चल रहा है, देश एक मंदी के दौर से गुजर रहा है जहां पे नौकरी किसी को नहीं मिलती, और मुझे अब आने वाले 8 सालों तक कोई जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सैलरी से वो 100 रुपए काटेंगे। उससे लेके आने वाले 8 सालों तक वो मुझे अपनी जॉब से निकालेंगे नहीं, और समझ लो कि मेरी जॉब पक्की है।
दोस्त, ये होती है पॉजिटिवनेस। ये है सोच कि ऐसे सिचुएशन में भी वो किस तरीके से अपने आप को हैंडल कर पाया। वो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता था, लेकिन नहीं, उसने कुछ अलग सोचा। क्योंकि हर बार हम ये सोचते रहते हैं कि यार हर एक सब्जेक्ट में मेरे 80+ आने वाले हैं, पर एक सब्जेक्ट मैथ्स में मेरे कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, या फेल ना भी हूं तो मेरे 35 ना आ जाएं। इस डर से मैं बता रहा हूं आपको कितना टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोस्त, यही वो दोस्त होते हैं जो कहते हैं अबे बढ़ना, अबे आगे बढ़ना, अबे चल तो सही, अबे चल ना आगे बढ़ना। और जब बढ़ जाते हो तो ये टांग खींचते हैं। तो यार दुनिया क्या कहती है क्या नहीं, इतना मत सोचो। अभी रिसेंटली मैंने एक अपने व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ा था कि पूरी जिंदगी ये सोच के कुछ नहीं कर पाया कि क्या कहेंगे 4 लोग, और जब मर गया तो ये 4 लोग यही कहते रह गए कि राम नाम सत्य है। सो ये इंडिया है मेरे दोस्त। फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम का वर्ड आजकल आप बहुत सुनते होंगे, अभिव्यक्ति की आजादी। मैं इस विषय पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, इस पे हमें नहीं सुनना है। अब बात करते हैं कि उस एक सब्जेक्ट को जो हमारा बहुत वीक है, हम उसे कैसे पढ़ें। तो दोस्त, मैं यहां पे आपको सिर्फ एक कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपने अपने आप से ये कहना शुरू कर दिया कि भाई इंटरेस्ट के लिए नहीं, इसे मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, अरे 50 ही लाऊंगा, यही वर्ड बोलिए स्टार्टिंग में कि 50 ही लाने, 40 ही लाने, शुरुआत करते हैं और उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो लगेगा नहीं यार 45 भी ला सकता हूं, थोड़ा और पढ़ेंगे तो 50 भी ला सकता हूं, फेल होने की नौबत है तो कोई बात नहीं। ये सोच के पढ़िए कि बचे हुए 5 दिन अपना बेस्ट दे दूं कि पेपर के निकलने के बाद ये फील ना हो कि काश मैं वो 5 दिन भी पढ़ लेता। सबसे बड़ा गिल्टी फील वही होता है, मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट लाइफ में, कि जब हम एग्जामिनेशन देके या दे रहे होते हैं और कुछ नहीं आता और बाहर निकलते हैं और ये फील होता है काश मैं वो बचे हुए 5 से 10 दिन पढ़ लेता। तो क्यों ना, समय हमारे पास है अभी, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उस एक सब्जेक्ट के लिए जो बहुत वीक है। हम उसे इंटरेस्ट के लिए नहीं, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ें कि 35 से 40 नंबर ही लाने हैं मुझे। और इस विषय में सोच के इतना सारा सर्च कर लेते हैं हम यूट्यूब पे। इनफैक्ट यूट्यूब पे कहूंगा, मेरी वीडियोस खुद यूट्यूब पे आती हैं, बट मैं आपसे रिलैक्स होकर कहता हूं कि इतना मत ढूंढिए यूट्यूब पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं किस तरीके से कि मैं 5 मिनट में अपना दिमाग तेज कर लूं। ये सारा काम हमारा है अपनी वीडियोस को पॉपुलर बनाने का। लेकिन इस टाइम आपका टाइम ये नहीं है कि आप इस तरीके से चीजें ढूंढें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। मैंने पहले भी कहा है कि समय है मेरे दोस्त, जितना तुम सोचते हो समय उतनी कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ज्यादा नहीं, पर डे बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हर बार अपने आप से ये कहिए कि भाई मैं मानता हूं कि इस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अभी अगर मेरे पास 2 घंटे हैं तो इसको दे देता हूं। क्या होगा, बात की बात देखी जाएगी। क्योंकि मैं बताऊं, जब एग्जामिनेशन दे के निकलते हैं ना तो पहले ही क्लियर कट होता है। मैंने देखा है, खुद अपने आप देखा है कि जब आप एग्जामिनेशन दे के बाहर निकलते हैं तो पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन पेपर करते हैं, बस भाई पास, वो फील आता है। या फिर पेपर दे के बाहर निकलते कहते हैं यार फेल इस बार। तो हम क्यों ना कंफ्यूज क्रिएट करके रखें कि क्या होगा, और ये क्या होगा का परिणाम तभी आएगा जब हम कुछ पढ़ेंगे पहले। एटलीस्ट एग्जामिनेशन से लेके रिजल्ट तक ये कंफ्यूजन तो रहेगी क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है। भले आपको इस टाइम बहुत टेंशन हो रही हो, लेकिन जिंदगी में जब आप सोचेंगे तो सबसे ज्यादा वो पल वही याद आएगा जो आप एग्जामिनेशन से लेके रिजल्ट के बीच का वो दिन गिनेंगे। और बार बार मंदिर में जाना, भगवान को पूजा करना, मन्नतें मांगना कि बस एक सब्जेक्ट में पास करा दे, बाकी तो सब मैं देख लूंगा, ऐसी सी बातें करना। मुझे लगता है दोस्त, इस पे भी एक कुछ याद आ रहा है मुझे सुनाने को, बट मैं चाहता नहीं कि सुनाऊं, कि ये सब चीजें हम छोड़ दें। इसकी जगह कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ लेंगे इतना टाइम तो बहुत बेनिफिट होगा। एक बार को ये वीडियो बनाते वक्त मुझे लगता है कि यार बच्चों का एग्जामिनेशन है इस टाइम, वो मेरी वीडियो देखेंगे या पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर वो दिन का 5 मिनट निकाल के, जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग अभी सर्च करके ढूंढ के आते हैं, एवरीडे मुझे सब्सक्राइब करते हैं, वो अपना 5 मिनट निकाल के कुछ सीख लेते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। क्योंकि आधा घंटा हम ये सोचने में निकाल देते हैं कि यार कैसे करूं क्या करूं। अगर वो शायद मेरी बात समझ लेंगे तो कुछ कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में फिर वही कहना है कि जो सब्जेक्ट हमारा वीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पास होना सिर्फ एक पेपर में पास होने के बराबर नहीं है, हमें सारे सब्जेक्ट में पास होना है और इनफैक्ट अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये सारी बातें अगर मैं कह भी रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्क्स की निशानी है। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाएं 99,
98, 97 मेरे सब्जेक्ट में आए हैं जिन बच्चों के, मैंने उनसे देखा है कि वो सारे सब्जेक्ट में टॉपर नहीं होते। शायद उनके मार्क्स 98 उस सब्जेक्ट में भी आ गए हों, लेकिन वो एग्जामिनेशन से पहले हमेशा उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डर रहे थे। तो मैंने एक ही चीज देखी है कि वो इंटरेस्ट के लिए नहीं, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते थे कि बस भाई इसको मार्क्स के लिए पढ़ लेता हूँ। और एंड टाइम में आके पूरा साल हम ये सोच के आते हैं कि मैथ्स तो करनी है करनी है करनी है। मैं बहुत से बच्चों को देख रहा हूँ एंड में आके कहते हैं चल भाई ऑप्शन तो है फिजिकल के साथ। नहीं, करा है तो करेंगे। और दोस्तों लास्ट में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कभी खुद से कहा होता, कभी खुद से सुना होता। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता इस पे ध्यान ना दीजिए, खुद क्या सोचते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनेशन देने वो नहीं जाएंगे, आपको ही जाना है। वो 3 घंटे वो नहीं बिताएंगे, वो जद्दोजहद आपको ही करनी। तो आई एम श्योर कि कुछ बातें आपको समझ आई हो, और अभी और वीडियोस मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। आपका बहुत ही प्यार और सम्मान मिल रहा है और बहुत से नए लोग हमसे रोज जुड़ रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो पहले से हैं उनको तो मैं कर ही रहा हूं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मैं जानता हूं मैं आजकल सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मैं दोस्त सोच रहा होता हूं कि क्या बनाऊं, क्या बोलूं, क्या बताऊं लोगों को, तो उस पर मेरा ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अब मैं ज़्यादातर कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाता, बट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो ये सारी बातें हैं। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख पाएंगे। और आई एम श्योर कि 100 लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1 या 2 या 10 लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।